हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंजना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी डे 4, जिसमें हम रीड आउट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले जो भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, होप आप लोगों ने देख ली होंगी। अगर उसमें कोई भी किसी को भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हो। तो ज्यादा ना टाइम लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं विद डे 4। बट उससे पहले जो भी ये कंप्यूटर के लेक्चर्स हैं, जो वीडियोस हैं, ये सभी एग्जाम में ही आपकी हेल्प होगी इससे, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, क्योंकि कंप्यूटर सभी एग्जाम्स में ही आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद डे 4। फर्स्ट स्लाइड। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या रीड आउट करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा हैंडलिंग, क्लासिफिकेशन बाय साइज, क्लासिफिकेशन बाय पर्पस। जो भी कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन होगी वो 3 वेज में की गई है, डाटा हैंडलिंग, साइज, स्पीड एंड कॉस्ट के अकॉर्डिंग एंड पर्पस के अकॉर्डिंग। आफ्टर दैट हम करेंगे रीकैप। रीकैप का मतलब समरी, सभी को एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे जो कुछ रीड आउट किया हमने पिछली स्लाइड्स में। तो चलिए चलते हैं स्लाइड 1। Why classify computer? कंप्यूटर्स को क्लासिफाई क्यों किया गया? Beyond the basics, computers are not one size fits all. Explore their huge difference in size, speed, cost and power. देखो, हमने जनरेशंस को रीड आउट किया था इससे पहले। जनरेशंस में हमने साइज, कोस्ट, स्पीड सबके बारे में रीड आउट किया था। हमने देखा था जो भी कंप्यूटर का साइज था पहले बहुत बड़ा था, आफ्टर दैट उसको स्मॉल 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 किया गया। यही क्या है? क्लासिफाई। क्लासिफाई का मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस करना, उसकी स्पीड को इंक्रीज करना, उसके कॉस्ट को रिड्यूस करना और उसके साइज को भी रिड्यूस करना। दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। Right tool and right job. Understand why specific task needs specific types of computer. हमने देखना होगा कि किसी टास्क को करने के लिए किस तरह का कंप्यूटर चाहिए। अगर हमें सुपर कंप्यूटर चाहिए तो उसको किस पे वर्क करवाना है, अगर हमें मिनी कंप्यूटर चाहिए तो वो किस लिए यूज होगा। तो ये सारा कुछ हम रीड करेंगे क्लासिफाई में। क्लासिफिकेशन की गई है बेसिस ऑन 3: डाटा हैंडलिंग, साइज, स्पीड एंड कॉस्ट एंड द लास्ट वन एंड द थर्ड इज पर्पस। डाटा हैंडलिंग में हमारे पास आएगा एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। साइज में हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। एंड इन पर्पस, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। तो ये हमारी जो क्लासिफिकेशन होंगी 3 टाइप्स की होंगी। 3 टाइप्स के अंदर हमारे पास सब टाइप्स आ जाएंगी और इन सभी को हम रीड आउट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्लासिफिकेशन बाय डाटा हैंडलिंग। तो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि डाटा हैंडलिंग में हमने रीड आउट किया 3 सब टाइप्स: एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। तो सबसे फर्स्टली हम रीड आउट करेंगे एनालॉग कंप्यूटर्स। अगर आपने कभी स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, वोल्ट मीटर्स देखे हो, अगर आपने इसमें देखा हो तो एक नीडल सी होती है जो क्या है, टर्न करती है स्पीड के अकॉर्डिंग। तो वो क्या है? एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में जो भी डाटा जाता है वो कौन सा होता है? एनालिटिकल और एक्यूरेट नहीं होता। वो जस्ट एस्टिमेशन होती है। तो चलो रीड आउट करते हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन। प्रोसेस कंटिन्यूस फिजिकल क्वांटिटीज दैट वेरी विथ टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग ये क्या करती है? वेरी करती है। जैसे आपने कार चलानी स्टार्ट की, सबसे पहले कार की स्पीड 10, 20, 30, 40 ऐसे करके इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे टाइम वेरी करेगा वैसे वैसे स्पीड भी क्या करेगी? वेरी। आपने थर्मामीटर लगाया अपना टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो क्या होता है? सबसे पहले आपको 100, 101, 102 तो नहीं शो करता ना। स्लो स्लो अकॉर्डिंग टू टाइम, जब आपने 1 मिनट उसको रखा, 60 सेकेंड्स उसको रखा, तो आपको टेम्परेचर क्या है? वो शो करता है जितना टेम्परेचर होता है। तो वो क्या है? एनालॉग कंप्यूटर की एग्जाम्पल। डाटा इज रिप्रेजेंटेड एज वेरिंग वोल्टेज, करंट, प्रेशर और टेम्परेचर। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा? जो भी इसका डाटा है। अब चलते हैं इसकी एक्यूरेसी पे। जनरली लेस एक्यूरेट देन डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल जो हमारे पास कंप्यूटर आएगा उससे कम एक्यूरेसी होती है। इसकी एक्यूरेसी 100% नहीं है, जस्ट एस्टिमेशन है। बट फास्टर फॉर द सर्टेन कैलकुलेशंस। बट क्या होता है? फास्ट होता है। और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? यूज्ड इन स्पेशलाइज्ड फील्ड फॉर मेजरमेंट एंड सिमुलेशन। किसी ना किसी चीज को मेजर करने के लिए, किसी ना किसी को सिमुलेट करने के लिए। अब देखो, मेजर करने के लिए क्या, जैसे हमारे कार में क्या लगे होते हैं? स्पीडोमीटर, जिससे आपको क्या पता चलती है? स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, उससे हम क्या मेजर करते हैं? स्पीड। थर्मामीटर से हम क्या मेजर कर सकते हैं? टेम्परेचर।
वोल्ट मीटर भी किस में लगी होती है, कार में, एनालॉग क्लॉक। एंड द सिमुलेशन क्या होता है, ओल्डर फ्लाइट सिमुलेशन। अब देखो किसी ने अगर प्लेन चलाना सीखना है, पायलट, उसको डायरेक्टली क्या नहीं दिया जाता, प्लेन नहीं दिया जाता, उसको पहले समझाया जाता है कि प्लेन कैसे वर्क करेगा, कैसे इसकी स्पीड को चेंज करना है, कैसे इसकी मशीनरी वर्क कर रही है, तो वो किस में आती है, एनालॉग कंप्यूटर में। इसको बोलते हैं सिमुलेशन। जो चीज बिल्कुल देखने में ऐसे लगती है कि रियल है, बट एक्चुअल में वो रियल नहीं होती, बट हमें फील वैसे करवाती है कि ये सच में रियल है। नेक्स्ट वन इज डिजिटल कंप्यूटर। अब हमने रीड किया एनालॉग कंप्यूटर कौन सा डाटा लेता है, एनालॉग डाटा, एंड डिजिटल कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी होती है एनालॉग से बेटर होती है। और डिजिटल कंप्यूटर में एग्जैक्ट जैसे हम इनपुट देंगे वैसे ही हमारे पास क्या आएगी, आउटपुट आएगी। एक बात याद रखना, एनालॉग कंप्यूटर की हमारे पास जो आउटपुट आती है ये चेंज होती रहती है, ठीक है। ये क्या है, कभी कम हो गई, कभी डिक्रीज हो गई, कभी इंक्रीज हो गई। इसकी जो हमारे पास इनपुट आई, इनपुट की इसको जरूरत नहीं पड़ती, जो भी हमारे पास आउटपुट आएगी वो अकॉर्डिंग टू टाइम और डाटा चेंज होती रहती है। बट डिजिटल में हमें इनपुट देने की जरूरत पड़ती है। चलो रीड आउट करते हैं इसको। डाटा रिप्रेजेंटेशन, प्रोसेस डिस्क्रिएट नॉन कंटिन्यूअस डाटा, डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म। इसमें जो भी हमारी इनपुट जाएगी कंप्यूटर के अंदर वो किस फॉर्म में जाएगी, बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म मतलब 0 एंड 1, जो लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ आती है। एक्यूरेसी चेक करते हैं हम इसकी, हाईली एक्यूरेट, प्रिसाइज एंड वर्सटाइल। इसकी जो एक्यूरेसी होगी 100% होगी। अगर मैंने मान लो करना है 5 + 5, उसने आंसर दे दिया 11, दैट इज नॉट एक्यूरेट, तो कोई फायदा नहीं हुआ डिजिटल कंप्यूटर का। बट जो डिजिटल कंप्यूटर होगा, ये जो भी यूजर इनपुट देगा उसको फर्स्टली बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, आफ्टर दैट हमारे पास क्या आएगी, आउटपुट। और जो आउटपुट आएगी वो अकॉर्डिंग टू इनपुट आएगी और डेफिनेटली 100% क्या होगी, एक्यूरेट होगी। इसमें कुछ भी एस्टिमेशन नहीं होती, 100% एक्यूरेसी होती है अकॉर्डिंग टू इनपुट। नेक्स्ट इज यूजेस, the most common type of computer today forming the backbone of the modern computing। आजकल जो सब यूज करते हैं बैकबोन मतलब सब, इसके बिना कोई भी काम नहीं हो सकता मॉडर्न कंप्यूटिंग में, वो कौन सा है, डिजिटल कंप्यूटर। आजकल तो वॉच वगैरह जो सारा कुछ आता है वो क्या होती है, डिजिटल वॉच। इसके एग्जाम्पल हमारे पास डेस्कटॉप पीसीज, लैपटॉप, स्मार्टफोन, सर्वर, कैलकुलेटर, ये सारे हमारे क्या है, डिजिटल, जिसमें इसको जरूरत पड़ेगी इनपुट की और फिर हमारे पास क्या आएगी, आउटपुट। जो आउटपुट आएगी 100% एक्यूरेट होगी वो, क्योंकि वो डिपेंड करता है इनपुट पे। और जो हमारा एनालॉग था वो क्या करेगा, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारी आउटपुट आएगी, स्पीड के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग उसकी आउटपुट आती है। वो आउटपुट यूजर नहीं देता उनको, वो अपने आप एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग लेके हमारे पास क्या आती है, उसकी आउटपुट। नेक्स्ट वन इज हाइब्रिड। हाइब्रिड के नाम से ही आप लोगों को पता लग जाना चाहिए, हाइब्रिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल, जिसमें दोनों के फीचर होंगे। एनालॉग का मतलब जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो अकॉर्डिंग टू स्पीड, टेम्परेचर, और डिजिटल का मतलब यूजर को कुछ ना कुछ इनपुट देनी होगी। इसको रीड आउट करते हैं डेफिनेशन, कंबाइन द बेस्ट फीचर ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल। जो हाइब्रिड बनेगा कॉम्बिनेशन होगा एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स का। कैसे वर्क करेगा, ऑफन टेक एनालॉग इनपुट, कन्वर्ट इट इनटू द डिजिटल फॉर प्रोसेसिंग। क्योंकि जो भी एनालॉग था वो तो इनपुट नहीं लेता था ना, पर उसने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ इनपुट लेके उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, डिजिटल। डिजिटल में जो कन्वर्जन थी क्या थी, 0-1 बाइनरी फॉर्म में, जो कंप्यूटर को समझ आती है। अब कंप्यूटर ने क्या किया, उसको अंडरस्टैंड किया और आउटपुट जो आएगी वो अकॉर्डिंग टू डिजिटल आएगी, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए जो भी इसका रिजल्ट आएगा। एंड देन कन्वर्ट रिजल्ट बैक टू एनालॉग फॉर डिस्प्ले। जो हमारे पास आउटपुट आएगी बिल्कुल एक्यूरेट आएगी, बट जो डिजिटल आउटपुट आएगी उसकी कन्वर्जन हो जाएगी किसमें, एनालॉग में। और जो एनालॉग्स होते हैं वो क्या होते हैं, इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे ऐसे सिंबल्स, ऐसे साइंस, ये वाले एनालॉग।
तो आउटपुट, इनपुट, एनालॉग, डिजिटल दोनों के फीचर्स को कंबाइन करके बनाया गया हाइब्रिड कंप्यूटर। अब इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस वेयर बोथ कंटिन्यूअस मेजरमेंट एंड डिस्क्रीट प्रोसेसिंग आर रिक्वायर्ड, जहां पे हमें इन दोनों का ही काम चाहिए कि दोनों एक साथ जुड़ के काम करें। अब दो चीजें अलग अलग तो लगा नहीं सकते क्योंकि फिर तो उनके आउटपुट सही आएगी नहीं। फिर एक ऐसा डिवाइस, ऐसा कंप्यूटर बना दिया गया जिसमें दोनों के फीचर्स को ऐड करके क्या बना? हाइब्रिड कंप्यूटर। अब एग्जांपल देखो, हॉस्पिटल में आईसीयू मॉनिटरिंग सिस्टम, इंडस्ट्रियल में प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, वेदर स्टेशन। अब देखो, अगर हॉस्पिटल में जाते हैं, आईसीयू में मॉनिटर करना होता है, अगर उसकी एक्यूरेसी ही रिजल्ट की नहीं आई तो उसका फायदा क्या हुआ? आईसीयू में तो जो मॉनिटरिंग सिस्टम लगा होता है उसकी 100% एक्यूरेसी चाहिए ना, और जो वो आईसीयू में मॉनिटरिंग सिस्टम लगा होता है वो कैसा होता है? इसमें जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है किसमें? डिजिटल से कन्वर्ट करके एनालॉग में, सिंबल्स में, ठीक है। बट इसकी एक्यूरेसी 100% होती है किसके कारण से? डिजिटल के कारण से। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। हाइब्रिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ क्लासिफिकेशन बाय साइज, स्पीड एंड कॉस्ट। अब हर कंप्यूटर का क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट साइज, डिफरेंट स्पीड एंड डिफरेंट कॉस्ट। तो उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले रीड आउट करेंगे माइक्रो कंप्यूटर्स। आपने साइंस लैब में देखे होंगे माइक्रोस्कोप। माइक्रो का मतलब बहुत छोटी चीज, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, स्मॉलेस्ट इन साइज, साइज में क्या होते हैं? छोटे। कॉस्ट भी इसकी कम होती है, रिलेटिवली लोअर प्रोसेसिंग स्पीड कंपेयर टू अदर्स। तो इसकी जो स्पीड क्या होती है? थोड़ी सी कम होती है दूसरे मशीन्स के अकॉर्डिंग, बट साइज और जो इसके कॉस्ट है वो कम होती है। टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन सिंगल माइक्रो प्रोसेसर। आप लोगों ने याद रखना है जो माइक्रो कंप्यूटर है दैट इज बेस्ड ऑन अ सिंगल माइक्रो प्रोसेसर, इसलिए इसको एक सिंगल बंदा एक सिंगल टाइम पे यूज कर सकता है क्योंकि इसके अंदर एक सिंगल ही माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो जैसे हमारे पास डेस्कटॉप हमने अपने घर पे अपने काम के लिए लगा रखा है, ठीक है। लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन्स हो गए, टैबलेट्स हो गई, ये क्या है? टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोसेसर की। इसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर, जिसका साइज भी छोटा है और पर्सनल यूज के लिए होता है। बेसिकली हर बंदे ने अपने घर में अपने पर्सनल यूज के लिए लगाया होगा इसका। यूजेस डिजाइन फॉर पर्सनल यूज, स्मॉल बिजनेस एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए, ठीक है। किसी बंदे ने इससे स्टडी करनी है, कुछ किसी एजुकेशनल पर्पस के लिए अपने बिजनेस में यूज करना है, बेसिकली ये पर्सनल यूज के लिए होता है। कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर। इसको कैरी करना इजी है, क्यों? क्योंकि इसका साइज क्या है? स्मॉल। नेक्स्ट वन इज मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में हमारे पास आता है डेस्कटॉप पीसी, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? लार्ज एंड मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर, बट पावर क्या होती है इसकी? ज्यादा, और साइज भी क्या हो गया? बड़ा, बट स्मॉलर एंड लेस एक्सपेंसिव देन मेन फ्रेम्स। हमने पीछे कौन सा पढ़ा? माइक्रो कंप्यूटर, और आगे पढ़ेंगे हम मेन फ्रेम। बट जो हमारा मिनी कंप्यूटर की प्राइस है वो क्या है? थोड़ी सी उससे ज्यादा, पर्सनल कंप्यूटर से। कैपेबिलिटीज मल्टी यूजर सपोर्ट डजन्स टू 100 ऑफ यूजर सिमल्टेनियसली मल्टीटास्किंग। इसमें मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि हम एक ही टाइम पे बहुत सारे काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? मल्टी यूजर। वो क्या था हमारा? सिंगल यूजर। Uses used by mid-sized organization, individual departments in large company for data processing and control. वो था हमारे पर्सनल यूज के लिए जो माइक्रो कंप्यूटर था, बट ये मिड साइज, मतलब ना तो हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है ना ही हमारा बिजनेस बहुत छोटा है, तो उसके लिए यूज हुआ मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें क्या यूज करेंगे? माइक्रो कंप्यूटर, जो बड़े साइज का होगा और एक्सपेंसिव भी होगा। किससे? माइक्रो कंप्यूटर से। नेक्स्ट वन इज मेन फ्रेम कंप्यूटर, लार्ज पावरफुल एंड एक्सपेंसिव सिस्टम। जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये क्या है? बड़े साइज का, पावरफुल भी बहुत ज्यादा है और एक्सपेंसिव भी है। हाई प्रोसेसिंग स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी, बट स्पीड इसकी क्या है?
किसी भी चीज को सॉल्व करने की बहुत ज्यादा फास्ट, और स्टोरेज कैपेसिटी भी क्या है इसकी, बहुत ज्यादा हाई। कैपेबिलिटीज can understand for thousands of users simultaneously, handle enormous amount of data, know for reliability। देखो हमारे पास क्या होता है, बहुत बड़ा बिजनेस है, उसमें 100 यूजर्स क्या हैं, काम कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो उसमें हमारे पास बीच में क्या पड़ा है, सर्वर। सर्वर सारे कंप्यूटर्स उससे क्या है, कनेक्टेड, और सर्वर के थ्रू सर्वर को पता चल रहा है किस यूजर ने कौन सा कंप्यूटर यूज किया है और उसको किसको डाटा क्या करना है, सेंड। दैट इज द वर्क ऑफ द सर्वर। तो जो ये हमारा सर्वर होगा ये क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। सर्वर ने सारा डाटा अपने अंदर रखना है कि कल को अगर किसी की कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो सॉल्व कर लेगा, उसको पता चलेगा अगर कहीं पे भी कोई भी हैकिंग हो जाती है तो किसने क्या गलत कर दिया। तो वो किससे पता चलेगा, सर्वर से। सर्वर को क्या बोलते हैं हम, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसलिए ये बहुत ज्यादा लार्ज, पावरफुल और एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसने हैंडल करने हैं 100 to thousands ऑफ कंप्यूटर। क्रिटिकल एप्लीकेशन फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक में यूज होता है। बैंक में जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, जितने भी कंप्यूटर को यूज करते हैं, तो सारे के सारे एक से कनेक्टेड होते हैं। इंश्योरेंस कंपनी, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर बल्क डाटा प्रोसेसिंग। बल्क का मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे डाटा होता है, वहां पे यूज करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर कि सारा डाटा हमारा एक जगह पे सेटअप हो जाए। वो कौन सा है, सर्वर, एंड सर्वर इज कॉल्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर। एग्जाम्पल इसकी IBM सिस्टम, GS21 सीरीज इसकी एग्जाम्पल्स हैं। एंड नेक्स्ट वन इज सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, सुपर का मतलब सबसे ऊपर, सबसे बड़ा। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम रीड आउट करते हैं, द फास्टेस्ट, मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट एक्सपेंसिव। अब जो ये हमारा सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम का कंप्यूटर से भी क्या है, ज्यादा पावरफुल और ज्यादा एक्सपेंसिव। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ वही यूज करेगा जिन्होंने साइंटिस्ट वर्क करना है और जिन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी सर्चिंग करनी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पर्सनल यूज के लिए सुपर कंप्यूटर हम नहीं यूज करते। द फास्टेस्ट, मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर, इसका पर्पस क्या है, डिजाइन टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, नॉट फॉर द सिंपल कैलकुलेशन। अगर हमारा कोई ऐसी कैलकुलेशन है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हमें बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए, तो उसके लिए क्या यूज होगा, सुपर कंप्यूटर। हाईली स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन रिक्वायरिंग मैसिव कंप्यूटेशनल पावर, यहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा होगा, हमें बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए होगी, वहीं पे क्या यूज होगा, सुपर कंप्यूटर। अब कहाँ कहाँ पे यूज होता है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए। वेदर तो पूरे के पूरे इंडिया का ही हम चेक करेंगे ना, तो इसलिए ये बहुत बड़ा होता है जो हमारा क्या है, चेक करेगा वेदर फोरकास्टिंग। साइंटिफिक रिसर्च के लिए, कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन के लिए, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरर के लिए, ठीक है। तो हमारा जो एग्जाम्पल इंडिया में आप लोग याद रखना है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया में सबसे फर्स्ट वाला जो सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था, परम। एंड जो वर्ल्ड का था वो कौन सा था, क्रे। ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है, वर्ल्ड का क्रे एंड इंडिया में था हमारा परम 8000। अभी हमने रीड आउट किया क्लासिफिकेशन साइज के अकॉर्डिंग, 4 टाइप्स थी उसकी। तो अभी हम रीड आउट करेंगे क्लासिफिकेशन बाय पर्पस। पर्पस क्या होता है कि हमने किस चीज के लिए इसको यूज करना है, हमारा कोई जनरल पर्पस है या किसी और पर्पस के लिए। तो कंप्यूटर कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन टास्क दे डिजाइन टू परफॉर्म, कि ये वाला कंप्यूटर किस टास्क के लिए बना है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज करेंगे। जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन से होते हैं, कंप्यूटर डिजाइन टू परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क, बहुत सारे टास्क परफॉर्म करेगा। देयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी प्रोग्राम्ड फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। जैसे हमारे स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, लैपटॉप हैं, इसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, उनको अलग अलग तरीके से प्रोग्राम किया जाता है, तो वो क्या है हमारा जनरल पर्पस। अगर हमने पेंट ओपन करना है तो पेंट में वर्क करेंगे, अगर हमें वर्ड ओपन करना है तो वर्ड का वर्क करेंगे, एक्सेल करना है तो एक्सेल करेंगे, अगर हमें वेबसाइट ओपन करनी है तो वैसे के सॉफ्टवेयर में हमारा क्या है वो जनरल पर्पस कंप्यूटर।
यूज कहाँ पे होगा? मोस्ट कंप्यूटर्स वी इंटरेक्ट विद डेली फॉल इन दिस कैटेगरी। जो हम डेली काम के लिए यूज करते हैं तो वो किस में आ जाएगा? जनरल पर्पस कंप्यूटर में, क्योंकि हमारा डेली का वर्क है तो जनरल वर्क है। एग्जाम्पल डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ठीक है, ये सारी चीजें जनरल पर्पस में आ जाती है। नेक्स्ट वन इज स्पेशल पर्पस। अब देखो स्पेशल पर्पस में एक चीज को, एक डिवाइस को ऐसे बनाया गया है कि वो सिर्फ उसी काम के लिए वर्क करेगा। अब जो आपका पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर, जो आपका टैब है, जो आपका फोन है, क्या ये सिर्फ ऐसी है कि आपका फोन यूज होता है सिर्फ फोटो क्लिक करने के लिए? उसमें आप गेम्स नहीं प्ले कर सकते? क्या कर सकते हो ना, मतलब वो मल्टी वर्क के लिए, पर जो डेली डेली काम करने हैं। स्पेशल पर्पस मतलब एक डिवाइस ऐसे बना दिया जो सिर्फ वही काम करेगा जिसके लिए उसके अंदर क्या की गई है? प्रोग्राम। जैसे हमारे पास ये वॉशिंग मशीन, एटीएम, एटीएम से आप फोटो क्लिक कर सकते हो? नहीं। वॉशिंग मशीन में आप अपने यूटेंसिल्स वॉश कर सकते हो? नहीं। जिस काम के लिए जो चीज बनी है उसी काम के लिए हम उसको यूज करेंगे। दैट इज द स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। Definition: computer designed to perform a specific task or set of tasks only. जिसके लिए बनाया गया है उसी के लिए यूज करोगे आप। Optimization: the hardware and software are highly optimized for that single dedicated function. जो भी इसका हार्डवेयर उसके अंदर यूज किया जाएगा, सॉफ्टवेयर यूज किया जाएगा, सिर्फ उसी सिंगल वर्क के अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा। Typically found embedded in other devices or specialized system. ठीक है, इसकी यूज कहाँ पे होगी? उसी के अंदर, एक ही चीज के अंदर सारा कुछ इम्बेड करके एक ही सिस्टम बना दिया जाएगा। जैसे एटीएम, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल, मेडिकल डायग्नोस्टिक, माइक्रो कंट्रोलर इन वॉशिंग मशीन। ये सारी एग्जांपल किसकी हैं? क्लासिफिकेशन बाय पर्पस। तो अभी हमने रीड किया क्लासिफिकेशन बाय पर्पस, जिसमें था हमारे पास स्पेशल एंड जनरल पर्पस। ठीक है, इसके पहले हमने रीड आउट किया अकॉर्डिंग टू साइज एंड स्पीड, जिसमें हमारे पास था सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो सबसे छोटा, जो पर्सनल यूज के लिए होगा। और इससे पहले हमने किया क्लासिफिकेशन बाय डाटा हैंडलिंग, जिसमें हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें दोनों यूज किए गए थे। कौन कौन से? एनालॉग एंड डिजिटल। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप लोगों ने एक बार रीड आउट कर लेना है। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो हम एमसीक्यू के जब भी सीरीज आएंगे उसमें रीड आउट कर लेंगे। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ज्यादा वीडियो लंबी नहीं होती, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कहीं कि अगर 1 घंटे की वीडियो होगी तो हम कैसे देखेंगे, इसीलिए हम शॉर्ट में वीडियो डाल रहे हैं कि आप लोगों को समझ आ जाए, अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको, उसको रिवाइज कर सको, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे न्यू टॉपिक विद डे 5। होप कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी आपको वीडियो। ऐसे ही मुझे कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन मिलेगी, मुझे पता चलेगा। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं कुछ भी जज नहीं कर पाऊंगी। प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और अगर पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे इसकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे 5 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।